Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the last topic of fundamental principles, and that one is isomerism. क्या होता है आइसोमरिज्म? बच्चों से जब भी पूछा है इसका जवाब हमेशा गलत ही मिला है। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में भी बढ़ाया था, आपको आइडिया दिया था कि आइसोमर्स में बोलना कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन लेट मी डिक्रीज द टेम्परेचर। गर्मी गर्मी से फील हो रही है। यस, नाउ इट इज ओके। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। याद रखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये कहलाते हैं आइसोमर्स। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं, उसकी वजूहात है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। ग्रुप्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट, एक H और OH की पोजीशन चेंज कर देने से मीठे से कड़वा हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बता, इतनी एंटायर चेंज हो जाती है प्रॉपर्टीज। जस्ट एक कार्बन में ऊपर H और नीचे OH लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए। इस तरह आप लोगों ने ग्लूकोज वगैरह के और लैक्टोज वगैरह के स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन देखी है और प्रॉपर्टीज में एंटायर वैरायटी देखी है। ये जो बात आप लोगों के साथ में तय कर रहा थी, आइसोमरिज्म की कर रहा था, तो आइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब जरा कैटेगराइज करते हैं। मैं आइसोमर्स को 2 मेजर क्लासेस में कैटेगराइज कर रहा हूं। वैसे तो काफी टाइप्स है लेकिन हम लोगों ने 2 मेजर क्लासेस में पढ़ना है। एक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, क्योंकि सर कसम ले ले हम लोगों ने नहीं पढ़े। और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म है और स्टीरियो आइसोमरिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब बेटे एक्चुअली स्ट्रक्चरल, यानी कि यूं समझ लो ये स्ट्रक्चरल की ही दूसरी टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी कि जब प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और वजह स्ट्रक्चर बने, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू स्ट्रक्चर, याद रख लीजिएगा। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके अंदर याद रख लीजिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर कार्बन कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो मैं लिख देता हूं डिफरेंट कार्बन कनेक्टिविटी, डिफरेंट कार्बन कनेक्टिविटी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर। स्टीरियो आइसोमर्स में कहते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज या वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू 3 डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स, इसको स्पेशल अरेंजमेंट भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो 3 डायमेंशनल एटम्स या ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। अगर मैं आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हवाले से बात करूं तो इसकी टाइप्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें आ जाते हैं चेन, जिसमें आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, अभी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें आ जाते हैं पोजीशन, जिसमें आ जाते हैं मेटामर्स या मेटामरिज्म, और इसी तरह इसके अंदर एक आ जाते हैं टॉटोमरिज्म या प्रोटोपरिज्म। ठीक है जी, टॉटोमरिज्म या प्रोटोपरिज्म, टॉटोमरिज्म या प्रोटोपरिज्म। इसी तरह मैं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर अगर चला जाऊं तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हम लोग 2 में स्प्लिट कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास कायरल सेंटर होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इंक्लूड किए जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स में याद रख लीजिएगा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता
और इधर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आ जाएंगे। ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी आप लोगों के साथ में डिटेल में ऑफ कोर्स डिस्कस करूंगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस, लोगों ने पढ़े हुए, कोई नई चीज नहीं है। ऑप्टिकल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, वो मिरर इमेजेस जो एक दूसरे की होते हैं। एल्काइल हेलाइड्स में 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन है। इस तरह बेटे एनेंशियोमर्स के अलावा डायस्टीरियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। अब ये जो एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स है ना, ये नम्स के सिलेबस में भी थे पहले, लेकिन अब वो भी निकल चुके हैं, नम्स के सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं, नम्स और यूएचएस का सेम सिलेबस है। इसी तरह मीजोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि वो एक कायरल सेंटर के अगेंस्ट इन्वर्जन चेंज हो जाए। मीजोमर्स आप लोगों ने पढ़े हुए, वो मैं समझाता हूँ। वो जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज था, एच और OH की पोजीशन वाला, वो मीजोमर्स थे, ठीक है। और उसको एनोमर्स भी कहते हैं, एनोमर्स भी कहते हैं। और जो इसके अलावा डायस्टीरियोमर्स जो है उसके अंदर आप लोगों ने एनेंशियोमर्स के अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो पढ़े हुए कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पे जो है वो डिफ्लेक्ट करवाने की बेस पर पढ़ेंगे इसको जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ऊपर और साथ में ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, इनके ऊपर हमारी ज्यादा जो है वो डिस्कशन होनी है। तो आइए जरा थोड़ा सा जनरल बात ना हो जाए आइसोमरिज्म के ऊपर, तो आइसोमरिज्म के ऊपर थोड़ी सी जनरल बातचीत के ऊपर अगर मैं शेयर करूं तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जी प्लीज कोई फॉर्मूला बता दें, आइसोमर्स की तादाद पता चले। बेटा दुनिया में अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला पैदा नहीं हुआ जो आइसोमर्स की तादाद आप लोगों को बता सके, लेकिन हम लोगों ने खुद साख्ता खुद से कुछ जुगाड़ लगाए हुए हैं। वो जुगाड़ की बुनियाद पर कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, वो एक आध आप लोगों से शेयर कर देता हूं। अगर आप चेन आइसोमर्स पता चलाना चाहें, नंबर ऑफ आइसोमर्स पता चलाना चाहें और कौन से वाले चेन आइसोमर्स पता चलाना चाहें, तो आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला हैंड ओवर कर देता हूं। हमारे लिए थोड़ी सी डिटेल है कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे ये बुक की डेफिनेशन है, लेकिन आपको पता है मैंने स्ट्रक्चर्स आप लोगों से कहा ना लिखना, बल्कि आप लोगों से कहना डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आ सकती है और स्पेशल अरेंजमेंट भी आ सकती है, ठीक है। ये देखो कार्बन नंबर 4 वाले के 2, कार्बन नंबर 5 वाले के 3, 6 वाले के 5, 7 वाले के 9, आगे 10 वाले के 75 और 30 वाले के जितने मर्जी बनाते चले जाओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कार्बन आपको पता हो तो एक तो बात याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते हैं। कार्बन नंबर बढ़ने से आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती है, ये बात एक आप लोगों के जहन में रह जानी चाहिए, ठीक है। कार्बन नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जनाब 2 की पावर n-4 + 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोमर्स। यानी कि अगर आप जो है वो कार्बन नंबर यहां पे पुट कर देते हैं तो फॉर्मूले के मुताबिक जो भी रिजल्ट होगा वो आइसोमर्स की तादाद होगी। आप कहते हैं सर जी जरा 6 वाले पे अप्लाई करेंगे, इसके 5 बनते ही नहीं। मैं कहता हूं मसला ही कोई नहीं बेटे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। +1 इज इक्वल टू, अगर मैथ थोड़ा बहुत आता है तो यहाँ के 2 की पावर जो है वो 2 बन रही होगी, +1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 करें तो 5, ये आपके पास 5 बन गया आइसोमर्स की तादाद। मुश्किल है? नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइसोमर्स के हवाले से बातें बतानी थी। अब ये आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल आ गई कि n-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के आइसोमर्स आप लोगों को बनाकर दिखा दी। कौन से टाइप के आइसोमर्स है, इस टाइप्स को अभी मैं डिटेल में पढ़ा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं अब 1 बाय 1 करके सारी टाइप्स आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये आपके पास चेन आइसोमर्स है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन पोजीशन आइसोमर्स है, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन भी पोजीशन आइसोमर्स है। तो कौन कौन से टाइप के आइसोमर्स को हम लोगों ने अब डिटेल में डिस्कस करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड फॉर्मूला C2H6O शो दिस आइसोमरिज्म, यू नो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। सारी टाइप्स डिटेल में डिस्कस करवाते हैं।
अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जनरल फार्मूला, ये सारी टाइप्स हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आइसोमरिज्म की मैंने आपको दे दी। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि आपको 1 बाय 1 करके हर टाइप डिटेल में बताता हूं, सिखाता हूं। तो आइए जरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक वीडियो पूरी बनाऊंगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर, दूसरी वीडियो पूरी बनाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर, और आप लोगों को साथ में थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट दे करके आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा। तो वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर डिटेल ऑफ स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। खुदा हाफिज़।